साथियों, खबर का असर क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। कल हमने आपको अवगत करवाया था कि क्यों ना 3 जनवरी को प्रतिवर्ष ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से संघ एम्बस और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इस संदर्भ में प्रयास कर रही थी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब के द्वारा सर्वप्रथम 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई और उसके बाद में भारत में अनेक जगह पर जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है वो सावित्रीबाई फुले को अपने अपने स्तर पर उनके जन्म दिवस को है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। हालांकि इससे पहले जो है वो संघ एम्बस के द्वारा ही या उसके मानकर साहब के नेतृत्व में ही जो है संविधान दिवस की शुरुआत है वो 2006 में की गई और फिर इस संदर्भ में ये प्रयास हुए और आज जो 26 नवंबर है वो संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है। जो हम पब्लिकली जो है जिन बातों को जो रखते हैं या जनता की भावनाएं अगर उस अनुरूप होती है तो निश्चित रूप से सरकारें उस बात को मानने के लिए तैयार होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना की जो सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले को महिला शिक्षक दिवस घोषित कर दिया है। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि भारत में शिक्षा की अलग जगाने का काम है वो ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। वो महिला जब शिक्षा देने का काम जब करती थी, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी, तो अपने बैग में है वो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि उस समय की मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त जो लोग हैं, जब वो जिस मोहल्ले से और गलियों में से होकर निकलती थी उसके ऊपर गोबर और कीचड़ उछाला करते थे, उसे कई प्रकार की जो है गालियां हैं वो उन्हें दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित तक किया जाता था। और इस प्रकार के संघर्षों के बावजूद भी ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले कभी विचलित नहीं हुई और वो अपने लक्ष्य पर अडिग रही और उसका परिणाम आज ये है कि भारत की महिलाओं को, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, यहाँ के अछूत और जो दलित हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनके लिए शिक्षा का द्वार खुला। और यदि ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले नहीं होते तो शायद बाबा साहब को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता, और बाबा साहब को यदि पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता तो वो विदेशों में जो है वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते और संविधान सभा में चुनकर नहीं जा पाते और जो है वो एक भारत का अच्छा और ग्रेट संविधान नहीं लिख पाते। तो ये सब कुछ शिक्षा के कारण हुआ और इस दिशा में ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का योगदान है वो अविस्मरणीय माना जाएगा। और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक क्रांतिकारी और जो है जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश अपनी सरकार के द्वारा जारी करवाया है, जिसमें प्रतिवर्ष 3 जनवरी को ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए रेवंत रेड्डी का हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ केंद्र की सरकार से और दूसरे अन्य जो राज्यों की जो सरकारें हैं उनसे हम ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि रेवंत रेड्डी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। और ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने भारत में शिक्षा की अलग जगाई और भारत को एक नई दिशा दी, आधुनिक भारत का जो निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ और आज जो शिक्षा का जो स्तर है वो जो भारत में देखने को मिल रहा है, उस समय हमारा जो भारतीय समाज है वो दकियानुसी जो दायरे हैं, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज और ऐसी जो कूप मंडूक जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में जकड़ा हुआ था, उनसे बाहर निकालने का काम जो है वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया। और इस योगदान के संदर्भ में हम ग्रेट माता जो फातिमा शेख है उनका भी जो है योगदान नहीं भूलेंगे, क्योंकि फातिमा शेख ने भी
जो है इस मामले में सावित्रीबाई फुले के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और उस्मान शेख के द्वारा जो है आर्थिक मदद की गई और उनको जो है आवास ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को प्रदान किया गया, तो उनका भी इस संदर्भ में योगदान माना जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप इस जो है न्यूज़ को, इस खबर को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अपने सरकारों से, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में इस की जो मांग है वो करें कि ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस घोषित किया जाए, जैसा कि तेलंगाना स्टेट ने किया है। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही हम कुछ और बातें आपसे जो है अगले जो है अपना जो वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। साथियों, आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस पार्टी को और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हमने हमारे जो लिंक है अकाउंट के वो इसमें डाल रखे हैं। साथ ही हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और न्यूज़ चैनल में जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे दिए गए लिंक के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको जो है डिजिटल मीडिया एडिटिंग आती हो, न्यूज़ कवरेज करना आता हो, और जिसमें इस क्षेत्र में जिनकी दिलचस्पी हो, जो रुचि रखते हो, ऐसे व्यक्ति हमारे से ज़रूर संपर्क करें और हम उन्हें कैरियर भी उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ में इस दिशा में आपका जो योगदान है वो देश और समाज के विकास में हमेशा जो है स्मरणीय है, वो रहेगा, याद रहेगा। धन्यवाद।